जी ठीक बात है। तनुज जी, मैंने आपको बताया कि 17 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी और उनकी प्रेयर मालूम क्या थी? उस मुकदमे को अभिषेक मनु सिंघवी ने प्लीड किया था वहाँ कोर्ट में। प्रेयर ये थी कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं और मौजूदा सरकार, हम विपक्ष के लोग हैं, हमको परेशान कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्टिव दे दे ईडी को, सीबीआई को और ऐसी दूसरी एजेंसीज को, इनकम टैक्स को, कि वो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया नींद में लिखी थी क्या एप्लीकेशन? जब कार्रवाई हो जाए इंडिविजुअल केस में तब आना, तो हम देखेंगे सही है कि गलत है। ऐसा आपको ब्लैंक चेक लिख के दे दें? ये तमाशा लोकतंत्र का उपहास नहीं है क्या? कोई इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि हमारी जांच नहीं करे कोई एजेंसी। ये कैसे संभव है? और अगर नेता को छूट मिलेगी तो फिर गुड्डू को और पप्पू को, ननकू को, रज्जाक को क्यों नहीं मिलेगी? देखिए, हमारे देश में नेता अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लग गए हैं और यही एक पतन का बहुत बड़ी वजह भी है। आज भी हमारे देश में संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है, ये मानना भी पड़ेगा और ये समझने की भी बहुत आवश्यकता है। बात अगर करें कि जो इस तरीके की मानसिकता जो पार्टियां रखती है और ऐसी एप्लीकेशन लेकर के जाती है, कहीं ना कहीं वो अपने किए हुए कृत्यों को लेकर के संदेशबद्ध है और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज नहीं कल कोई डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़े और सच का जो पुलिंदा है वो सामने आ जाए, जिससे उनको कोई तकलीफ से सामना करना पड़े। तो निश्चित रूप से उससे बचाव के लिए कानून के अंदर, क्योंकि देखिए कानून द्विपक्षीय होता है, कानून राइट भी देखता है और लेफ्ट भी देखता है। ऐसे में कानून के अंदर की रेमेडीज को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल किया जाता है और तरह तरह के ऐसे केसेस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से हमारी न्याय प्रणाली इतनी मजबूत है कि वे भी समझती हैं कि किस केस का इंटेंशन क्या और कितना है और इसके नजर रखते हुए वो जजमेंट और ऑर्डर्स को उसी हिसाब से देती हैं जैसा न्याय प्रणाली चाहती है। जी ठीक बात। आशीष भाई, अभी मनीष जी ने बात ठीक कही कि सबके पास सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश पुलिस की है क्या? और उत्तर प्रदेश पुलिस को ही लानत मलानत दिन भर करनी है समाजवादी पार्टी को? नहीं तो क्यों नहीं ऐसा एक बहादुरी का काम क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि पुलिस सिक्योरिटी सरेंडर कर दें कि भाई ये पुलिस बेकार है, हमें इस पर भरोसा नहीं? क्योंकि माइक पर तो आप यही बोलते हो कि पुलिस ऐसी है वैसी है और तमाम बातें उस पर एलिगेशन लगाते हो क्या? और उस फिर बाद में उसी पुलिस के 10-20 जवानों के साथ निकल पड़ते हो घर की ओर। ये थोड़ा मामला विरोधाभासी हो गया। तो जिस चीज पर भरोसा नहीं उसको त्याग देना चाहिए आशीष जी। नहीं, अपने बाहुबल के आधार पर चलिए ठाट से मुंह चाट के, नहीं बोले ना हम कोई पुलिस नहीं रखेंगे, हम खुद चलेंगे अपने ढंग से अपने बाहुबल पर। नहीं आशीष जी। अमिताभ जी, अभी जो उपचुनाव हुआ जिसमें आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कई पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट की और उस दौरान चुनाव आयोग ने करीब 7 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया। तो जब हमारे आरोपों को चुनाव आयोग ने सही पाया तो चुनाव आयोग ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया। तो चुनाव आयोग ने तब ये देखा था कि भाई ये जो पुलिस वाले हैं ये वो काम नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए, तो जो हमारी बात को सही माना और उनको सस्पेंड किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सब कुछ ही हम गलत कह रहे हैं। हो सकता है कभी कोई हमारी बात या कोई इस तरीके की हो जो सही ना लग रही हो या उसके कहने का हमारा ढंग अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा गलत बात कह रहे हैं। जहां तक रहा पुलिस का, तो पुलिस बात यह है कि पुलिस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, हम उसके खिलाफ हैं, हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं। नहीं आशीष जी, जो फोर्स, जो उसको आप ये कह रहे हो कि ये फोर्स जालिम है, ये फोर्स जुल्म कर रही है, जुल्म गारत कर रही है आदि आदि, तो सबसे पहले तो ये करो कि भाई हमने इस फोर्स को त्याग दिया। क्या एक समाजवादी पार्टी अपनी व्यक्तिगत सेना बना ले,
नहीं, और अपने नेताओं की सुरक्षा में रहे। मेहताब जी, पुलिस के खिलाफ नहीं है, पुलिस का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उसके खिलाफ है हम लोग। कई जगह जिस तरीके से इस्तेमाल फिर होता मेरा है, निवेदन हुए, फिर भी जब आप उसके खिलाफ इस्तेमाल ही मान लेते तो भी फिर अपने साथ 4 सिपाही क्यों रखे हो? क्योंकि पुलिस वालों लूडो पे खेलने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है अमिताभ जी, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि पुलिस व्यक्तिगत काम नहीं कर रही। कल को सरकार बदल जाएगी, आप कहेंगे कि फलाने भाजपा के नेता को उठा लाओ, पुलिस उठा लाएगी। वही पुलिस वाले जो सलूट मार रहे होंगे वही उठा लाएंगे। आप याद करिएगा, अरविंद केजरीवाल थे, वो धरने पे बैठे थे, उनको पुलिस वाले टांग के ले जा रहे थे, थोड़े दिन बाद वही मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को सलूट मार रहे थे। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो वही रहेगी, सरकारें तो फिर बदलेंगी, सब बदलती हैं, ये तो बदलती ही रहती हैं, पुलिस तो वही रहेगी कहीं ना कहीं। पुलिस सिक्योरिटी छोड़ने का समय नहीं आया ना, ऐसा नहीं कोई विचार? नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे लगा शायद भाई जोश में छोड़ी दो, बोलना छी त्याग दिया। गुरु, सिक्योरिटी कोई नहीं छोड़ेगा, भाषण कितना दे लो, हकीकत ये है अंदर की बात। क्या सिक्योरिटी के लिए तो नेता कुर्ता पहने और किस लिए पहने? सबसे ज्यादा मार इसी बात की कि भैया एक ही सिपाही दिला दो, ना हो तो होमगार्ड ही दिला दो। है गाड़ी में कम से कम एक टोपी तो रखी रहे। गलत तो नहीं करा आशीष जी? कितना भी हाय हाय चिल्लाओ, पुलिस आपके हाथ पैर भी तोड़ दे, फिर भी गनर चाहिए। क्या गनर के बिना जीवन नहीं ना? नेता किया प्राण गनर में बसा है, गनर में, गनर चाहिए, गनर के बिना जीवन कहाँ है भैया? प्रशांत पटेल जी, हमको लग रहा था कि सपा समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस से बहुत नाराज हैं, तो ये लोग अपनी सिक्योरिटी छोड़ देंगे तो पुलिस कुछ खाली होगी तो जनता के काम आएगी, थाने चौकी में थोड़ी तैनाती और बढ़ जाएगी, है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बाकी पुलिस से लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन सिक्योरिटी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। इनका जो प्रशासन पर हो, पुलिस पर हो, या संवैधानिक संस्थाओं पर जो आरोप लगाना है वो सिलेक्टिव होता है। जहाँ पे जब चीजें इनके फेवर की होती हैं तो कोई बात नहीं, सब चीज प्रशासन, सारी संवैधानिक संस्थाएं, संविधान कोर्ट सब अच्छा काम कर रहा होता है। और जब परिणाम इनके विपरीत आते तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अब जिस कुंदरकी का इस उपचुनाव के लोग आरोप लगाते हैं, उस कुंदरकी में तो सबसे अधिक 57% वोटिंग हुई थी 9 विधानसभा जो उपचुनाव हुए, और उसमें मुस्लिम बहुल सीट 60% मुसलमान है। 1,70,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 25,000 वोट मिले समाजवादी पार्टी को। तो प्रशासन के दम पे तो 1,70,000 भाजपा को वोट नहीं मिल सकते। प्रशासन इतना तो नहीं कर सकता है कभी, ये हो सकता है कि 100-200 आप डिफरेंस डाल सकते हैं। तो ये सारी इनकी खुन्नसी कैसे, जो जिस मुस्लिम वोट को ये लोग जागीर बना करके रखते थे, उसको समझते कि भाई वो तो मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा और तो किसी को देगा नहीं, वो तिलिस्म टूट गया। भाई जो वहाँ के अमन पसंद मुसलमान थे, जो लोग समझते थे, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति को समझ गए कि भाई हमको तो ये लोग खाली बधुआ मजदूर समझते हैं, उन्होंने विकास के रास्ते को चुना। उसके बाद ही देखिए 23 तारीख को रिजल्ट आया, 24 को इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा कर दिया। उसमें शफीकुर रहमान बर्ग भी शामिल थे और समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे। तो ये अब उसी इसमें आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ हर विभाग में कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं, होती है। अभी अब रिसेंटली आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लेखपालों पर कार्रवाई हो रही है, लेखपाल कानून को वगैरह घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, बहुत लोगों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस पे भी होती है, अध्यापकों पे भी होती है, IAS-PCS पे भी होती है। तो ऐसा थोड़े कोई कि सारे लोग को सबको क्लीन चिट है, जो गलत होगा तो उसपे तो कार्रवाई होगी। आपको भी अधिकार है शिकायत करने का, हम लोग भी अगर कोई हमें कोई गलत दिखता है तो उनपे भी हम लोग भी कार्रवाई करते हैं इस पे। लेकिन इसको आप पूरे पुलिस फोर्स को आप किसी तरीके से आप गलत नहीं ठहरा सकते कि अगर आपके फेवर की बात नहीं होती। और ना ही पुलिस प्रशासन, पहले भी मैं इस डिबेट में कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को कहने पे काम नहीं करती है। हम लोगों के भी कोई अगर हम कोई गलत काम करते तो उस पर नहीं होती है। कल का ही उदाहरण है, बलिया में समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, उनका कुछ अवैध निर्माण था सरकारी जमीन में, बुलडोजर ने तोड़ा है। आप लोग ये आरोप लगा रहे थे विपक्ष के हमारे साथी कि भाई बुलडोजर खाली विपक्ष पे चलता है, हमारे जिला उपाध्यक्ष, करंट जिला उपाध्यक्ष के उसमें चला है। उसके पहले भी कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई इस तरह कानून सम्मत तरीके से हुई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को सजा भी हुई है। हमारे भी जो विधायक थे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजकुमार जी कौन थे, सैनी साहब, वो उनको भी तो सजा हुई ना, उनकी विधायकी गई ना।
तो आप अगर कहो कि खाली हमारे विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, प्रशासन और सब इस तरह काम कर रहे, तो ऐसा नहीं है। जो कानून सम्मत जिस पे होगा सब पे कार्रवाई होगी। अब बिजली चोरी पे तो लगातार अभियान चलते रहते हैं। अगर मेरे घर में अगर कोई चोरी हो रही हुई तो मेरे अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। अगर मेरा मीटर नहीं लगा, किसी पे भी हो सकती है। इस तरह पे जो है आरोप लगाना प्रशासन पे, पुलिस पे अनुचित है। ठीक बात। आशीष जी, क्या आपको नहीं लगता, यह सपा को नहीं लगता कि कुंदरकी जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बिल्कुल नए किस्म का लेसन है, जिसको उसको पढ़ना है, समझना है और गुनना है? क्या इन बातों से कुंदरकी क्या जो प्रमेय है, कुंदरकी की पजल है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि वोट लूट लिया ना? ये थोती बात है। आपके पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, जो आपका सबसे सुरक्षित दुर्ग था। ये जिया वहीं से विधायक था, जो सांसद है संभल से। आप लोगों ने इस पर चिंतन नहीं किया कि जहां झरा मुसलमान, वहां आपकी जमानत जब्त हो गई? क्या इससे पहले कोई केस, आपको केस हिस्ट्री याद है आशीष बाबू, जिसमें 65% मुसलमान वाले इलाके में सपा की जमानत जब्त हो गई हो? आशीष जी। नहीं, निश्चित रूप से बहुत हैरान करने वाली ये जो है नतीजे थे इस विधानसभा के। और जो व्यक्ति, जो दल, जो नेता अपनी हार से नहीं सीखेगा वो आगे भी हारेगा। मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि अगर अपनी हार से आप नहीं सीख ले रहे हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, गलत तो जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बात प्रत्यक्ष रूप से मैं स्वीकार कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं तो कुछ गलत जा रहे हैं। वो कहाँ गलत जा रहे हैं उसका अगर हम विचार न करके उसको सुधारेंगे नहीं, तो आगे हम केवल जनता हमें जिता देगी इस उम्मीद पे चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी ईमानदारी से आशीष जी ने कहा कि जब परिणाम ऐसा आया है तो यह तो मान लीजिए कि रास्ता हमारा गलत है। अब कितना गलत है, कहाँ गलत है, इसका मंथन होना चाहिए।